नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बिहार में वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बीजेपी के 7 ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी की वहां पटना में आज से मीटिंग शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और इसी दौरान उनका एक कार्यक्रम पटना कॉलेज में भी लगा हुआ था, सेमिनार हॉल में। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, छात्रों ने उन्हें घेर लिया। बताए जाते हैं कि ये आयशा के छात्र हैं और गो बैक के नारे लगा रहे थे। इनकी जो नाराज़गी है वो नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा देने को लेकर के है। स्थिति इतनी बिगड़ी कि जेपी नड्डा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से उनको बचाया और छात्रों को भगाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। जरा देखिए इस वीडियो। बनाना होगा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा देना होगा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एकदम बेबस से नज़र आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। बाद में भगदड़ मच जाती है। ये पहला वाकया नहीं है जब बीजेपी के नेताओं का इस तरीके से घेराव या हो रहा है। आपको याद है अग्निपथ योजना को लेकर के जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब बेतिया में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं रेणु देवी, उनके घर पे हमला हो गया था। वो आप तस्वीरों में देखेंगे। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के संजय जायसवाल, उनके भाई के पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ हो गई थी। एक और विधायक के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। और जब बीजेपी के नेताओं ने ये सवाल उठाए थे तो जेडीयू के नेताओं ने टका सा जवाब दिया था कि ये समस्या है और किसी स्कीम को लेकर के यदि नौजवानों में नाराज़गी है तो उसे सरकार को उस पर बातचीत करनी चाहिए, उसे ख़त्म करनी चाहिए। दरअसल ये एक घटना तो सामने आ गई जो साफ साफ दिख रही है। कल वहाँ अमित शाह पहुँच रहे हैं, जो 7 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारिणी की बैठक है उसका समापन करेंगे। लेकिन बात पहले से ही चल रही है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरीके से नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन तो कर दिया, लेकिन दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें भाग लेने के लिए वो नहीं आए। धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति चुनाव से पहले मिजाज कुर्सी करने के लिए गए थे और जब उनकी नीतीश कुमार की 2 महीना पहले आरजेडी से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, तभी बीजेपी के कान खड़े हो गए थे। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, साफ साफ दिख रहा है। और बीजेपी को लगता है कि पलटी मारने में जो नीतीश कुमार माहिर हैं, तो कभी भी पलटी मार करके आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी के वहाँ 77 विधायक है, जेडीयू के 45 विधायक है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो दोनों जो है दांव पे चल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अभी जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो ये सीबीआई का रेड हुआ, जो गिरफ्तारी हुई है लालू यादव के हनुमान की, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को संदेश दिया जा रहा है कि यदि आप छिटके तो आपके खिलाफ भी 2 सीबीआई जांच है। आपके राज्य में जो कुछ भी हुआ है उसमें भी ऐसे ही एक्शन हो सकते हैं। नीतीश कुमार बोलते कम हैं और बहुत ही सधी हुई चाल चलते हैं। इस पूरे मामले पे भी वो मौन है।
देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता पटना पहुंचे हुए हैं, उनसे कोई उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है, ये भी बहाना बनाया जा सकता है कि वो तो अपने पार्टी के कार्यक्रम में आए थे। एक और ख़ास बात बता दें कि ये जो 7 अनुषंगिक संगठनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में बैठक रखी गई है, इससे 2 दिन पहले सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि जो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, उस सभी सीटों पे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के रात्रि प्रवास करना है। नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश सरकार की जो उपलब्धियां है वो बताना है, फीडबैक लेना है। लेकिन असल में उसका मकसद ये जांच करना है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है, बीजेपी ये देखना चाहती है कि बिहार में हम अकेले दम पे कहाँ खड़े हैं। बीजेपी को कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि वो जो है छोटे भाई की भूमिका में रहे, ज़्यादा सीटें लाए और छोटे भाई की भूमिका में रहे। इस बात को नीतीश कुमार भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अभी उनके विधायकों की संख्या कम है, इसलिए थोड़ा उन्हें नरम रुख अपना कर चलना पड़ रहा है। हालांकि उनके पार्टी के नेता नरम रुख नहीं अपनाते हैं, चाहे संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, चाहे अध्यक्ष है ललन सिंह, कोई नहीं अपनाता है। और इसी बीच में आरसीपी सिंह को लेकर के भी अंदर खाने थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ी। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार, जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, ने इस बार राज्यसभा नहीं भेजा, नतीजतन उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। माना यह गया कि आरसीपी सिंह बीजेपी के नज़दीक हो गए हैं। बीजेपी हाथ मलती रह गई, आरसीपी सिंह के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसका कहा जाता है कि शर्त ये थी कि यदि आरसीपी सिंह कुछ विधायकों को तोड़ करके ले आते हैं, बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं, तब तो बीजेपी आरसीपी सिंह के लिए कुछ करती, लेकिन ऐसा हो न सका। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं और कभी भी कुछ भी वहाँ को लेकर के बड़ा डिसीजन हो सकता है। और ये जो कुछ भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, चाहे जेपी नड्डा के घेराव की बात हो, चाहे रेणु देवी के घर पे हमले की बात हो, चाहे संजय जायसवाल के भाई के पेट्रोल पंप पे हमले की बात हो, ये आगे चल करके बड़ा कारण बनने वाली है। क्योंकि माना ये जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बिहार पुलिस के खुफिया तंत्र हो, उसे इस बारे में जानकारी ना हो कि पटना कॉलेज में जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो आहिस्ता ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा उसी पटना कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किए थे और उनके पिताजी भी उसी पटना कॉलेज में कर्मचारी हुआ करते थे, इसलिए पटना कॉलेज से जेपी नड्डा का गहरा जुड़ाव है, पुराना जुड़ाव है। अब देखते हैं कि इसके बाद किस तरह की राजनीति वहाँ पे होती है। जैसे ही बिहार को लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए।